पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है। इसी बीच तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि वो भारत विरोधी एक्टिविटीज के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। दरअसल बुधवार को दुबई में अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की ये पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस बैठक का एजेंडा मानवीय और डेवलपमेंट सहायता, बिजनेस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल रिलेशन, रीजनल सिक्योरिटी पर आधारित रही। इस मीटिंग में ईरान के चाबहार बंदरगाह समेत अलग अलग इलाकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान अफगान मंत्री ने संकट के समय मदद करने के लिए भारत का आभार जताया। वहीं भारत की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली आने वाले वक्त में भी अफगान लोगों की डेवलपमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनपने न दिया जाए। तालिबान ने जोर दिया कि अफगानी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। बैठक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, विकास गतिविधियों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि भारत आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में शामिल होने पर विचार करेगा। बैठक के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान में चलाए जा रहे मानवीय सहायता प्रोग्राम का मूल्यांकन किया। अफगानी मंत्री ने इसके लिए भारत सरकार की सराहना भी की। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। दरअसल 24 दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के कई महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोग मारे गए थे। इस पर भारत ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि अपनी घरेलू नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ना इस्लामाबाद की पुरानी आदत है। हम निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की साफ तौर से निंदा करते हैं। अफगान सरकार ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान को वार्निंग भी दी थी, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि उसने ये एयर स्ट्राइक सीमा पार चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर की है। पाकिस्तानी वायुसेना के पिछले साल दिसंबर में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के इस हमले का तालिबान ने जोरदार जवाब दिया और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान में खूब गदर मचाया। अफगान की मीडिया ने बताया कि तालिबान सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। भारत ने पहले अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तान के हमले की निंदा की और उसके बाद भारत ने अब अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने तालिबान से पहली बार उच्च स्तर पर संपर्क किया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच तालिबान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारत विरोधी एक्टिविटीज के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भारत ने तालिबान के साथ सीमित संपर्क रखा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मुद्दों को देखते हैं, वे लगातार तालिबानी नेताओं से मिलते रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की यह पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस बैठक का एजेंडा मानवीय और डेवलपमेंट सहायता, बिजनेस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल रिलेशन, रीजनल सिक्योरिटी पर आधारित रही। इस मीटिंग में ईरान के चाबहार बंदरगाह समेत अलग अलग इलाकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी
चर्चा की गई। बैठक के दौरान अफगान मंत्री ने संकट के समय मदद करने के लिए भारत का आभार भी जताया। वहीं भारत की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली आने वाले वक्त में भी अफगानी लोगों की डेवलपमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को पनपने न दिया जाए। इस पर तालिबान ने जोर दिया कि अफगानी धरती का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। बैठक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है, विकास गतिविधियों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि भारत आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में शामिल होने पर विचार करेगा। बैठक के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों ने भारत सरकार की तरह अफगानिस्तान में चलाए जा रहे मानवीय सहायता प्रोग्राम का मूल्यांकन किया और अफगानी मंत्री ने इसके लिए भारत सरकार की सराहना भी की। गौरतलब है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर अफगान तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इस वजह से भारत ने पहले अफगान तालिबान के पर्दे के पीछे रहते हुए कई मुलाकातें की। इन बैठकों में भारत की तरफ से हमेशा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को ही भेजा जाता रहा। हालांकि अब भारत की तरफ से पहली बार खुले तौर पर अफगान तालिबान के साथ मुलाकात की गई है और इसमें विदेशी सचिव की मौजूदगी यह दर्शाता है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश से रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। माना जा रहा है कि भारत तालिबान में हो रहे सभी घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा था और अफगान तालिबान के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा था। पाकिस्तान पाकिस्तान